जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है ना, उसका डे यहाँ पे 56 हो जाएगा, जो कि 1 मई को सर के द्वारा यहाँ पे कवर करवाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग सारे टेस्ट को कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका पहले नंबर जो 55वां टेस्ट हुआ था, उसके बाद आपका ये 56वां टेस्ट है। ये दोनों टेस्ट जो है ना, ये आपका फुल लेंथ टेस्ट है और ये आपका करेंट अफेयर का है। तो आप लोग 2025 में कोई भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, खास करके 18 मई को जो आपका बिहार दरोगा का एग्जाम है, तो इसके लिए ये जो करेंट अफेयर का जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपका डे 55 था ना, यहाँ पे आपको 1 से लेके 83 तक के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करवाया गया था। वहीं पे 56वां टेस्ट में यहाँ पे आपका 84 से लेके 140 तक के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करवाया गया। इस वीडियो में हम लोग 56वां टेस्ट को कवर करेंगे, जहाँ पे आपको 84 से लेके 140 तक के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इसकी जितने भी पीडीएफ है ना, वो आपको मेरे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप लोग जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए दोस्तों कि केन बेतवा जो नदी जोड़ो परियोजना है ना, इसमें 2 नदी को जोड़ा जाएगा। पहला तो यहाँ पे केन हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे बेतवा हो जाएगा। और ये मध्य प्रदेश और यूपी के बीच का ये आपका नदी जोड़ो परियोजना किया जा रहा है, जहाँ पे 90 और 10 के रेशियो में यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे हिस्सेदारी है। जहाँ पे 90% जो हिस्सेदारी है ना, ये यहाँ पे केंद्र सरकार के पास है, और 10% जो हिस्सेदारी है वो यूपी और एमपी राज्यों के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सेदारी, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये केन बेतवा नदी परियोजना की बात करते हैं, तो भारत की सबसे पहले नदी जोड़ो परियोजना कोई होगा तो ये आपका केन बेतवा नदी परियोजना ही होगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 100वीं जयंती मनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये भारत के पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार किसके द्वारा गठित किया गया था, तो ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ही गठित किया गया था। 1966 में ये पीएम बनते हैं, और मात्र ये 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इनका डेट भी ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के जयंती के अवसर पे जो है ना, वो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बात अगर हम लोग पराक्रम दिवस की करते हैं, तो ये आपका 23 जनवरी को आपका सुभाष चंद्र की बोस की जयंती पे मनाया जाता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सबसे पहले नदी घाटी परियोजना कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। तो साथ में आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा में NBS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के लिए कौन सी उपलब्धि है। देखिए, अभी हाल ही में श्रीहरिकोटा से जो है ना, वो NBS-02 उपग्रह को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, और इसरो के द्वारा ये 100वां उपलब्धि हासिल की गई है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो आपका NBS-02 जो सैटेलाइट है ना, इसको किस रॉकेट से भेजा गया था, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो GSLV G-V1 रॉकेट से इसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया। बात अगर हम लोग इसरो की करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसरो की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो इसकी स्थापना किया गया था आपका 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, तो बेंगलुरु में हो जाएगा। इसका आदर्श वाक्य ध्यान रखिएगा कि मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये इसका आदर्श वाक्य है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में क्रिएट किए जा सकते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो विक्रम साराभाई हो जाएंगे। ठीक है, और अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा वी नारायणन हो जाएंगे, जो कि 2024 में अभी हाल ही में ये बने हैं। तो ये भी आपका करेंट से संबंधित मुद्दा है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो वहीं पे अगर आपसे DRDO पूछा जाएगा, तो DRDO की स्थापना ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1958 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में हो जाएगा, और इसके वर्तमान के अध्यक्ष आपके समीर कामत हो जाएंगे। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 23 अगस्त 2024 को भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है। तो 2024 में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है 23 अगस्त को। तो ये डेट ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से 2024 में ये बनाया गया है। तो इसका थीम आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसका थीम ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, इस वर्ष का इसका थीम था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से इसरो से ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंद्रयान मिशन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि चंद्रयान जो प्रथम था वो कब लॉन्च किया गया था, तो ये आपका 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। PSLV-C11 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। यह एक प्रकार का सफल था। दूसरा यहाँ पे लॉन्च किया गया था 2019 में, और ये जो था ना, ये पूरी तरह से यहाँ पे असफल था। इसको GSLV MK-3 और MK-1 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तीसरा चंद्रयान जो मिशन है ना, वो 2023 में इसको लॉन्च किया गया था LMV M3 और M4 के द्वारा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और अभी बात चल रहा है कि चौथा हम लोग चंद्रयान मिशन को भेजेंगे। तो चौथा कब भेजा जाएगा, तो ये आपका 2027 में भेजने की बात किया जा रहा है। तो साथ ही साथ आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के मजहान फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू किया गया। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि भी हाल ही में साइक्लोन 2025 का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन अभी हाल ही में राजस्थान में किया गया है और ये किस देश के बीच में किया गया है, तो भारत और मिस्र के बीच में किया गया है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेजर्ट नाइट का अभ्यास किसके बीच में किया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे भारत हो जाएगा, यूएई हो जाएगा और यहाँ पे आपका फ्रांस हो जाएगा। वहीं पे डेजर्ट साइक्लोन पूछा जाएगा तो उसे ध्यान रखिएगा, भारत और यूएई हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे खंजर पूछा जाएगा तो भारत और किर्गिस्तान हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे ब्रज प्रहार पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका भारत और यूएसए हो जाएगा। अगर मालाबार अभ्यास पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा जो क्वाड मेंबर होते हैं ना उनके बीच में इसका आयोजन किया जाता है केरल के मालाबार तट पे, जहाँ पे आपको जापान, ऑस्ट्रेलिया और आपका यूएसए और भारत, ये टोटल 4 देश जो हैं ये आपके क्वाड मेंबर हो जाएंगे। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाएगा जिम्बेक्स, जो कि आपके भी हाल ही में बीपीएससी जो हुआ था ना, वहाँ पे ये एक्सरसाइज पूछा गया था कि इसका आयोजन भी हाल ही में कहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये भारत और जापान के बीच में किया जाता है। वहीं पे अगर सिम्बेक्स की बात करते हैं तो भारत और सिंगापुर और सिलेक्स की बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका हो जाएगा। बिनबैक्स की बात करते हैं तो भारत और वियतनाम हो जाएगा। तो सूर्य किरण पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा भी हाल ही में 2025 का आयोजन किया गया था आपका, और ये आपका जो है वो भारत और नेपाल के बीच में किया जाता है। तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और अभ्यास इंद्र ध्यान रखिएगा, भारत और रूस के बीच में किया जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है, वह स्थान किस सिख गुरु को समर्पित है। देखिए अभी हाल ही में जो हेमकुंड साहिब तक जो रोपवे का परियोजना को मंजूरी दिया गया है, तो ये स्थान आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे। तो इसे ध्यान रखिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, गुरु नानक जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे टोटल जो था ना, यहाँ पे टोटल 10 गुरु थे और 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, तो ये आपके गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, जिनका जन्म यहाँ पे पटना में होता है और इन्हीं के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए रोपवे परियोजना के बारे में पूछा गया है, तो ये यहाँ पे किया जा रहा है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के चंबोली में इसको मंजूरी दिया गया है। इसका निर्माण किया जाएगा बीआरओ के द्वारा। बात अगर हम लोग बीआरओ की करते हैं तो इसकी स्थापना किया गया था 1960 में। ये क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा में पूछा गया है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। तो साथ ही साथ आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में 16 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित आदि महोत्सव 2025 का उद्देश्य क्या है। देखिए अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो है ना, ये आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था, तो उसका उद्देश्य पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य आपका हो जाएगा भारत की आदिवासी विरासत, कला, शिल्प, व्यंजन और परंपराओं का जश्न मनाना, उनका प्रदर्शन करना, इनका मेन उद्देश्य था। सबसे पहला नंबर तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि भी हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया था आपका मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया। यहीं से ध्यान रखिएगा, अगर आपसे अम्बुबाची मेला पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा असम की जो कामाख्या मंदिर जो है, कामाख्या देवी मंदिर जो है, उनके आसपास ये वाला मेला का आयोजन किया जाता है। वहीं पे अगर से पूछा जाएगा कनुमा, जो कि अभी हाल ही में जनवरी 2025 में इसका आयोजन किया गया था। एक प्रकार का जो है मवेशी वाला त्यौहार है। ठीक है, जो जिसका आयोजन तेलंगाना में किया गया था। तो साथ ही साथ आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, फरवरी 2025 में जो है ना, अभी हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं, जिनका नाम आपका हो जाएगा तुहिन कांदा पांडे। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग सेबी की करते हैं तो सेबी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका जो है स्थापना कब होता है, तो 98 में होता है। इसका हेडक्वार्टर आपका बिहार दरोगा में पूछा गया है, शायद बिहार दरोगा में ही पूछा गया है। तो इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा मुंबई। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका संबंध आपका शेयर मार्केट से हो जाएगा। तो साथ ही साथ आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 अप्रैल 2025 से 8 मई 2025 तक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ पे अभी हाल ही में किया गया। सबसे पहले तो डेजर्ट फ्लैग जो 10 है ना, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन आपका किया गया है अल धरार एयरबेस यूएई में। ठीक है, और यह एक प्रकार का बहुराष्ट्रीय, मतलब इसमें बहुत सारे जो देश थे ना वो शामिल थे। इसमें लगभग आपको 10 देश यहाँ पे शामिल थे। इसका आयोजन प्रत्येक 2 साल पे किया जाता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आपका ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे ब्रज प्रहार पूछा जाएगा तो भारत और आपका अमेरिका हो जाएगा। योद्धाभ्यास पूछा जाएगा तो भारत और अमेरिका हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे जिम्बैक्स पूछा जाएगा तो भारत और जापान हो जाएगा। और अगर आपसे बीमबैक्स पूछा जाएगा तो भारत और आपका वियतनाम हो जाएगा। तो ये भी साथ ही साथ अभ्यास ध्यान रखिएगा। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का थीम क्या है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है। तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में हो रहा है। इसका उद्घाटन किया गया है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा और इसका उद्देश्य रखा गया है कि उन्नत कृषि विकसित भारत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मेला है जहाँ में ये क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किए जा सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कृषि से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भी हाल ही में 2024 में एक योजना चलाया गया था, नमो ड्रोन दीदी योजना। तो इसको 2024 में से स्टार्ट किया गया था, तो आप लोग इसको भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्रूट लिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। देखिए हाल ही में जो है ना वो ऑस्कर अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया था आपका यूएसए के लॉस एंजल्स में। वहाँ पे एक थिएटर था डॉल्बी थिएटर, तो यहीं पे ऑस्कर अवार्ड 2025 का भी हाल ही में आयोजन किया गया था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला था ना वो आपका मिला था एड्रियन ब्रॉन्डी को। इनके द ब्रूट लिस्ट वाला जो योगदान था ना उसके लिए इनको दिया गया था। वहीं पे बेस्ट एक्टर की बातें किया जाएगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइकी मैडसन को दिया गया था। बेस्ट अगर डायरेक्टर पूछा जाएगा तो सीन ब्रेकर ध्यान रखिएगा और बेस्ट मूवी पूछा जाएगा तो यहाँ से आप लोग अनोरा ध्यान रखिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि 2025 का ये ऑस्कर अवार्ड है। तो यहाँ पे आप लोग जो भी एग्जाम दोगे ना 2025 में तो वहाँ से ये सारे जो अवार्ड है ना वहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहीं से ध्यान रखिएगा दोस्तों आईफा अवार्ड 2025 इसका भी हाल ही में आयोजन आपका किया गया था राजस्थान के जयपुर में। यहाँ पे अगर बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछा जाएगा यहाँ पे कार्तिक आर्यन का नाम ध्यान रखिएगा। भूल भुलैया 3 के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। वहीं पे बेस्ट एक्टर्स पूछा जाएगा तो नितांशी गोयल का नाम ध्यान रखिएगा। लापता लेडीज में आपने मूवी देखा होगा तो उनके लिए उनको जो है नितांशी और गोयल को यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। अगर बेस्ट मूवी पूछा जाएगा तो ध्यान रखिए यहाँ पे लापता लेडी हो जाएंगी। बेस्ट अगर आपका सिंगर पूछा जाएगा, अगर मेल में पूछा जाएगा तो जुबिन नौटियाल हो जाएंगे। अगर फीमेल पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप लोग श्रेया घोषाल का नाम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आईफा अवार्ड के बारे में है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके क्रिएट किए जा सकते हैं क्योंकि ये भी आपका 2025 का ही अवार्ड है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण 10 मार्च 2025 को किन देशों के बीच में भी हाल ही में आयोजन किया गया था। यहाँ पे खंजर पूछा गया है तो खंजर से ध्यान रखिएगा कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में ये वाला आयोजन किया जाता है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों ब्रज जो अभ्यास है वो किन के बीच में होता है तो ध्यान रखिएगा भारत और अमेरिका हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे सूर्य किरण पूछा जाएगा जो कि भी हाल ही में 2025 का हुआ था, ये भारत और नेपाल के बीच में होता है, ठीक है। वहीं पे अगर आपसे सिलिनेक्स पूछा जाएगा तो भारत और सिंगापुर के बीच में हो जाएगा और आपसे जिम्बैक्स पूछा जाएगा तो भारत और आपका ये जापान हो जाएगा। अगर आपसे बिम्बैक्स पूछा जाएगा तो भारत और वियतनाम हो जाएगा। तो यहीं पे अगर आपसे अभ्यास इंद्र पूछा जाएगा तो भारत और रूस का नाम ध्यान रखिएगा। तो ये सारी एक्सरसाइज है जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे 2025 में टाइगर रिजर्व के रूप में भी हाल ही में घोषित किया गया था वो मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। देखिए अगर आपसे टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जाएगा तो भारत में टोटल जो है ना वो 58 टाइगर रिजर्व है और 98वां आपका टाइगर रिजर्व हो जाएगा माधव टाइगर रिजर्व जो कि आपका मध्य प्रदेश का ये आपका हो जाएगा शिवपुरी, जो कि आपका मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अवस्थित है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो टाइगर परियोजना कहाँ से शुरू किया गया था तो ये आपका 1973 में शुरू किया गया था। आपका उत्तराखंड के जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क था ना वहाँ से इसको शुरू किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में और ये कैलाश सांकला के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे चलाया गया था। वहीं पर बात करते हैं भारत में अगर नेशनल पार्क की तो टोटल भारत में जो है ना वो 107 नेशनल पार्क है, ठीक है। पहला अगर पूछा जाएगा तो हेली नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा जो कि आपका उत्तराखंड में हो जाएगा और वहीं पे आपका 106वां पूछा जाएगा तो इसे ध्यान रखिएगा रायमोना हो जाएगा जो कि आपका असम में हो जाएगा। वहीं पे अगर 107वां पूछा जाएगा तो ये सिम्पलीपाल हो जाएगा जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। तो ये सारे के सारे आपको जो है यहाँ पे नेशनल पार्क भी ध्यान रखना है और यहाँ पे आपको टाइगर रिजर्व पे ध्यान रखना है, तो साथ ही साथ आप उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए मार्च 2025 में कौन सा मिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी जहां पे वो फंस गई थी, काफ़ी मंथ तक उनको वहां पे रहना पड़ा था। तो उनको मार्च 2025 में लाया गया था, एक मिशन चलाया गया था क्रू 10। ध्यान रखिएगा क्रू 10 जो मिशन था ना इसके द्वारा इनको जो है वो पृथ्वी पे लाया गया था। तो आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और यह मिशन किसका है तो ये आपका नासा और ये जो आपका स्पेसएक्स है ना इसका संयुक्त रूप से ये मिशन इनको द्वारा चलाया गया था इनको वापस लाने के लिए। तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था करेंट में, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंकिंग लंदन में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। देखिए ये जो आपका सेंट्रल बैंक जो लंदन है ना, उसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को 2025 का एक अवार्ड दिया गया था, जिसे हम लोग कहते हैं डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है किसे, तो इसे आरबीआई को नवाजा गया है। बात अगर हम लोग आरबीआई की करते हैं तो ध्यान रखिएगा 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना किया गया था और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका मुंबई हो जाएगा। आरबीआई का काम क्या होता है, तो ये जो मौद्रिक नीति होते हैं ना उसको ये कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ जितने भी भारत में बैंक है वो उनके बैंक के बैंकर के रूप में कार्य करते हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार के भी ये बैंकर के रूप में कार्य करते हैं। केंद्र सरकार का जितना भी फाइनेंशियल होता है ना उसका मैनेजमेंट वगैरह यही करते हैं। ठीक है, देखिए आरबीआई के जो वर्तमान में अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं 26 नंबर के संजय मल्होत्रा, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। वैसे इनको 3 साल के लिए चुना जाता है इनके अध्यक्ष को, और ये राष्ट्रपति के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके ए स्मिथ हो जाएंगे। अगर आपसे भारतीय अध्यक्ष पहला पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपके सीडी देशमुख हो जाएंगे। तो आरबीआई से संबंधित इतने सारे फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य क्या है। देखिए मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। देखिए म्यांमार जो था ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भूकंप आ गया था, तो इसी के राहत के लिए अभी हाल ही में ऑपरेशन ब्रह्मा को चलाया गया था भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर ऑपरेशन गंगा पूछा जाएगा तो यूक्रेन में जो यूक्रेन और रूस का जो वॉर हो रहा था ना, तो वहाँ पर यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। वहीं पर ऑपरेशन देव शक्ति पूछा जाएगा तो अफगानिस्तान के लिए चलाया गया था। वहीं पे ऑपरेशन अगर अजय पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा इजराइल से भारतीयों को वापस निकालने के लिए ऑपरेशन अजय को चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, वहीं पे ऑपरेशन अमानत पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका आरपीएफ का हो जाएगा। जो भी आपका ट्रेन पे सामान वगैरह खो जाता है ना, तो उसके द्वारा भारतीय रेलवे की जो आरपीएफ है ना उसके द्वारा इसको चलाया गया है। तो ये सारे ऑपरेशन भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2025 को विशाखापत्तनम में शुरू होने वाले द्विपक्षीय भारत अमेरिकी द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास का नाम क्या है। देखिए अभी हाल ही में 2 अप्रैल 2025 में जो है ना विशाखापट्टनम में ये शुरू हुआ है ये अभ्यास। ये आपका हो जाएगा, ये भारत और अमेरिका के बीच में बताया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रज प्रहार। ठीक है, क्योंकि ये आपदा से संबंधित है ना, तो ये जो आपदा से संबंधित जो एक्सरसाइज होता है अमेरिका के साथ वो आपका ब्रज प्रहार होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर युद्धाभ्यास की बात करते हैं तो ये भी आपका भारत और अमेरिका के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे सेना का प्रदर्शन किया जाता है। वहीं पर टाइगर ट्रम्प की बात करते हैं तो ये भी आपका भारत और अमेरिका के बीच में होता है, यहाँ पे भी ये होता है, यह भी एक प्रकार का सेना अभ्यास हो जाएगा। वहीं पे मालाबार अभ्यास की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा क्वाड मेंबर के बीच में होता है। ये आपका केरल का जो मालाबार तट है ना, यहाँ पे ये वाला युद्धाभ्यास किया जाता है। इसमें आपके जापान होते हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, भारत और यूएसए, मतलब टोटल 4 देशों के साथ मिलकर जो है ये चारों के चारों क्वाड के मेंबर हैं। तो इन्हीं के द्वारा ये आपका मालाबार अभ्यास को आयोजन किया जाता है। तो आप लोग साथ ही साथ इसे भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 2025 को छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पे किया जा रहा है। देखिए बात अगर बिम्स्टेक की किया जाएगा तो यहाँ पे छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन पूछा गया है ना, तो ये आपका जो है वो बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं पर अगर आपसे बिम्स्टेक से पूछा जाएगा दोस्तों कि हाल ही में बिम्स्टेक का युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका गुजरात का गांधीनगर हो जाएगा। वहीं पर अगर मंत्री स्तरीय सम्मेलन पूछा जाएगा तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा, और कृषि स्तरीय सम्मेलन पूछा जाएगा तो ये आपका नेपाल हो जाएगा। वहीं पे व्यापारिक सम्मेलन पूछा जाएगा तो ये आपका थाईलैंड के बैंकॉक हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए पंबन ब्रिज की अनूठी विशेषता क्या है। देखिए यहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया था जिसकी मुख्य विशेषता आपका हो जाएगा वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 2025 और 24 का जो करेंट है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा ये चर्चे में था। तो आप लोग इसका नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सुरंग भी चर्चे में थे, आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर सेला सुरंग पूछा जाएगा तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में हो जाएगा। वहीं पर आपका सुदर्शन सेतु पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका गुजरात में हो जाएगा, जो कि ये आपका गुजरात में ओखा से लेके द्वारका तक को जोड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों जो था ना अभी हाल ही में चर्चे में था। तो आप लोग साथ ही साथ इसको भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मागर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया। देखिए अप्रैल 2025 में एक विधेयक पारित किया गया था जिसका काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से यहाँ पे विरोध हो रहा था। ये आपका था वक्फ विधेयक 2025। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये 2025 का ये काफ़ी बहस वाला विधेयक था, तो आप लोग उसका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस ऋण राशि की सीमा को 50,000 से 5 लाख तक का कर दिए तक है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को शुरू कब किया गया था, तो ये आपका शुरू किया गया था 2015 में। इसके तहत क्या किया जाता है कि लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। पहला तो यहाँ पे शिशु लोन दिया जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे किशोर लोन दिया जाता है और तीसरा यहाँ पे जो है आपका तरुण लोन दिया जाता है। शिशु लोन के तहत आपको 0 से लेके 50,000 तक के लोन मिलेंगे। वहीं पे अगर किशोर की बात करते हैं तो 50,000 से आपका 5 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 से 5 लाख पूछा गया है ना, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर तरुण की बात करते हैं तो पहले क्या था ना कि 5 से लेके 10 लाख तक का यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन 2024 में यहाँ पे कुछ बदलाव किया गया। अब यहाँ पे जो है ना 10 लाख से बढ़ा के यहाँ पे लोन की राशि यहाँ पे 20 लाख कर दिया गया है। तो ये करंट में भी चर्चे में था, तो आप लोग साथ ही साथ इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है 2025 का, तो ये आपका बिहार में किया जा रहा है। और बिहार के यहाँ पे 5 शहर में किया जा रहा है। और आप लोगों का बिहार का एग्जाम दोगे तो ये पाँचों का पाँचों शहर का नाम आपको रटे होना चाहिए। पहला ध्यान रखिएगा गया में हो रहा है, दूसरा पटना में, तीसरा आपका हो जाएगा भागलपुर, चौथा आपका राजगीर हो जाएगा और पाँचवा आपका बेगूसराय हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखिए। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अभी हाल ही में विश्व कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, आपका ब्रिटेन में किया गया था, जहाँ पे मेल हो या फिर फीमेल हो दोनों वर्ग में जो है ना वो भारत यहाँ पे जीत हासिल की है। वहीं पे बताया गया है कि महिला कबड्डी जो चैंपियनशिप 2025 होगा ना, ये कहाँ पे होगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका राजगीर में आयोजन इसका किया जाएगा। तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2025 में किस ट्रेन में पहली बार ऑन बोर्ड एटीएम शुरू की है। तभी हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा जो है वो किस ट्रेन में ऑन बोर्ड एटीएम का शुरुआत किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा पंचवटी एक्सप्रेस हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो है ना ये आपका महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, मुंबई से नासिक के बीच में। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि भारत का पहला डबल डेकर ट्रेन कौन सा है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा वासुकी हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि भारत में सबसे पहली बार रेलवे का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। मैं आपको एक हिंट बता देती हूँ कि मुंबई से थाने के बीच में किया गया था। तो किन के द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, जिससे कि आप ही का यहाँ पे रिवीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में पुणे में आयोजित डस्ट लीग का 6ठा संस्करण किन देशों के बीच में आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा ये जो डस्ट लीग का जो आयोजन किया जाता है ना वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आपका ये डस्ट लीग होता है। तो इसका जो है ना 2025 में इसका आयोजन आपका पुणे में किया जा रहा है, महाराष्ट्र के पुणे में। तो आप लोग इसका लोकेशन भी ध्यान रखिएगा। वहीं पर भारत और कजाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे काजिंद नामक एक्सरसाइज किया जाता है। भारत और रूस की बात करते हैं इंद्र अभ्यास किया जाता है। वहीं पे भारत और किर्गिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे खंजर अभ्यास किया जाता है, जो कि वर्तमान में 2025 का भी हाल ही में आयोजन भी किया गया था। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को भी हाल ही में शामिल किया गया। देखिए अभी हाल ही में गीता और जो नाट्य शास्त्र है ना इसको यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी में शामिल किया गया है। ये आपका 20 अप्रैल 2025 को शामिल किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग यूनेस्को की करते हैं तो इसका हेड क्वार्टर आपका हो जाएगा पेरिस, और इसमें जो है ना वो 2 कैटेगरी में यहाँ पे शामिल किया जाता है। पहला तो यहाँ पे आपको अमूर्त हो जाएगा, पहले यहाँ पे अमूर्त हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे आपका मूर्त हो जाएगा। देखिए अमूर्त में टोटल 15 यहाँ पे साइट शामिल किए गए हैं और 15वां जो है ये आपका गरबा हो जाएगा। वहीं पे मूर्त की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 43 साइट जो है वो यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। और 43वां जो साइट है ना ये आपका हो जाएगा मोहितम, जो कि असम में अवस्थित है। इसे 2024 में शामिल किया गया है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस तरह का उपयोग करेंगे? देखिए अभी हाल ही में कैलाश में जो मानसरोवर है ना, ये सबसे पहले तो ये है कहाँ पे, तो ये आप हो जाएगा तिब्बत में, जो कि चीन का एक हिस्सा है। तो वहाँ पे जो कैलाश का मानसरोवर का हमको यात्रा करना है, तो चीन में हम लोग कैसे प्रवेश करेंगे, किस दर्रे के द्वारा जाएंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, जो कि आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मंदिर जो है ना, ये समर्पित है भगवान शिव के लिए, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे बात अगर हम लोग नाथुला की करते हैं, तो ये आपका सिक्किम में हो जाएगा, रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, और वहीं पे आपका जलेपला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे उत्तराखंड से अगर दर्रा पूछा जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहला तो आपका लिपुलेख हो जाएगा, दूसरा आपका माना दर्रा, तीसरा आपका नीति दर्रा हो जाएगा। तो ये तीनों का तीनों दर्रा है ना, ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। वहीं पे अगर सिक्किम पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपका नाथुला हो जाएगा और जलेपला दर्रा हो जाएगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश पूछा जाएगा, तो यहाँ से बोमडीला, यांगपांग और यहाँ पे दीफू दर्रा ध्यान रखिएगा। वहीं पे मणिपुर से आप लोग तीजू दर्रा ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे जम्मू कश्मीर पूछा जाएगा, तो यहाँ से काराकोरम हो जाएगा, पीर पंजार, बनिहाल, बुर्जिला दर्रा। तो ये सभी के सभी दर्रे जो है ना, ये आपके जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। वहीं पे लद्दाख में पूछा जाएगा, तो जोजिला और अदिल दर्रा हो जाएगा। तो ये सारे के सारे दर्रे जो है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों को निशाना बनाकर दुखद आतंकवादी हमला कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका, ये तो खैर सबको पता होगा, ये आपका पहलगाम हो जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, तो इनका लोकेशन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 दिसंबर 2024 को इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए PSLV C60 मिशन का उद्देश्य क्या है? देखिए अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में इसरो के द्वारा PSLV C60 मिशन को लॉन्च किया गया है, तो इसका उद्देश्य पूछा गया है। तो इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग इसरो की करते हैं, तो इसकी स्थापना कब होती है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका भी वर्तमान में हेडक्वार्टर जो है ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा, और इसके वर्तमान में जो हेड है ना, ये आपके हो जाएंगे वी नारायणन। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। और इसरो का बताइएगा दोस्तों कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसकी स्थापना कब हुई, ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं काफ़ी बार आपको यहाँ पे कवर करवा दी हूँ, तो आप लोग इसको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए 2025 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ना, ये आपको दिया गया है 4 व्यक्ति को। पहला तो यहाँ पे हरमनप्रीत हो जाएंगे, दूसरा ध्यान रखिएगा मनु भाकर, तीसरा डी गुकेश का नाम ध्यान रखिएगा, और चौथा ध्यान रखिएगा प्रवीण कुमार। तो यहाँ पे क्या दिया गया है उनका नाम, तो ये हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे चारों का चारों नाम जो है ना, वो आपको यहाँ पे रटे होने चाहिए, तो आप लोग इनका नाम भी रट लीजिएगा। वैसे मेजर ध्यानचंद से ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका जो संबंध है ना, वो हॉकी से हो जाएगा, और भारत में हॉकी के जादूगर के रूप में भी इनको जाना जाता है, तो आप लोग उनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक का आयोजन कहाँ से कहाँ तक किया गया? सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि एरो इंडिया 2025 का जो आयोजन है ना, ये आपका भी हाल ही में बेंगलुरु में किया गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसका लोकेशन ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे विंग्स इंडिया पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ये भी हाल ही में किया गया था आपका हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट पे, तो ये लोकेशन भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर के रियासी जिलों में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केवल स्टे रेल पुल का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा तो ये आपका अंजनी खाद पुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में मंझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन की गई छठी स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो देखिए ये आपका छठी स्कॉर्पिन पनडुब्बी के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा भागसीर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है ना, अभी तक टोटल 6 पनडुब्बी को यहाँ पे शामिल किया गया है। पहला यहाँ पे किया गया था कलवरी को, दूसरा खंडेरी, तीसरा आपका बेला हो जाएगा, चौथा बागीर हो जाएगा, पाँचवा यहाँ पे करंज हो जाएगा, अभी हाल ही में छठा यहाँ पे बागसीर हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 के भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए अभी हाल ही में जो है ना 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया था 76 नंबर का, ठीक है। तो वहाँ पे मुख्य अतिथि आपके बने थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गणतंत्र दिवस जो समारोह हो रहा था उसमें बेस्ट झांकी का अवार्ड किसको मिला है, तो ध्यान रखिएगा यूपी के महाकुंभ झांकी को यहाँ पे बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया है। तो आप लोग इसको भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को कौन सी संधि नियंत्रित करती है। तो ये आपका जो किशनगंगा और ये जो आपका रतले जल विद्युत परियोजना है ना, तो इस पे एक संधि आपका कंट्रोल करती है। ये आपका हो जाएगा सिंधु जल संधि, ये जो कि आपका किया गया था 1960 में। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में जो भी कांड किया गया है ना पाकिस्तान के द्वारा, तो यहाँ पे जल जो संधि किया गया था ना, इसमें देखिए पहला तो आपका सिंधु, दूसरा झेलम और तीसरा आपका चिनाब। ये जो 3 नदी है ना, इसका 80% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी का प्रयोग यहाँ पे इंडिया करेगा। वहीं पे अगर रावी की बात करते हैं, व्यास की बात करते हैं, सतलज की बात करते हैं, तो ये जो 3 नदी है ना, इसका 20% पानी जो है पाकिस्तान यूज करता है और इसका 80% पानी जो है वो आपका इंडिया यूज करेगा इस संधि के द्वारा। लेकिन जो भी हाल पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, उसके कारण जो है ना भारत सरकार के द्वारा इस संधि को यहाँ पे स्थगित करके यहाँ पे जो है पाकिस्तान के पानी को रोक दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप लोग इसका लोकेशन ध्यान रखिएगा और इसमें कितने कितने नदी हैं, किसका पानी कितना किसको दिया जा रहा है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु जल संधि हो जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजना को पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति किसके द्वारा मतलब किसने किया था। तो ये देखिए, ये जो परियोजना है ना, सबसे पहले तो इसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो आपका जो सिंधु जल संधि हुआ था, इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन इसके बीच में जो विवाद हुआ था उसको सुलझाया किसके द्वारा गया है, तो ये आपका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बात अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की करते हैं, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, तो वाशिंगटन DC में हो जाएगा। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, अजय बंगा हो जाएंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि आपका ही रिवीजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना को 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। देखिए भाई, हाल ही में 22 जनवरी 2025 को जो है ना, ये आपका मनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, उसका 10वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाया गया। बात अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की करते हैं, तो इसको शुरू किया गया था आपका 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसको शुरू किया गया था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं, तो ये आपका 2018 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना आपका 2014 में, और स्वच्छ भारत योजना जो है ना, ये आपका शुरू किया गया था 2014 में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम बताइए जो 2 फरवरी से लेकर 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमृत उद्यान। देखिए, अमृत उद्यान जो था ना, ये भी हाल ही में चर्चे में था, क्योंकि पहले जो इसका नाम हुआ करता था वो मुगल गार्डन हुआ करता था। इसका नाम बदल के भी हाल ही में अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख 2025 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। देखिए, ये किया गया है आपका ओसामू सुजुकी, जो कि इनका संबंध आपका जापान से हो जाएगा। इनको भी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बात अगर हम लोग पद्म अवार्ड 2025 की करते हैं, तो यहाँ पे टोटल जो है ना 139 यहाँ पे पुरस्कार दिया गया था, जिसमें ध्यान रखिएगा 7 तो आपका पद्म विभूषण हो जाएगा, 19 आपका पद्म भूषण हो जाएगा और 113 जो है ना ये आपका पद्म श्री हो जाएगा। वहीं पर अगर महिलाओं के संदर्भ में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 23 यहाँ पे महिलाओं को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं पे 10 विदेशियों को सम्मानित किया गया है और 5 यहाँ पे खिलाड़ी को यहाँ पे इस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा साथ ही साथ, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पिछले टेस्ट में कवर करवाया है। तो अगर आपने पीछे वाला टेस्ट को नहीं देखे है ना, तो आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किए गए 38वां राष्ट्रीय खेल का विषय क्या है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि 38वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये आपका उत्तराखंड के देहरादून में किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जहाँ पे इसका कमेंट बताइएगा कि इसका शुभांकर क्या था। कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार एक क्वेश्चन को रिपीट की हूँ आपको इसी टेस्ट में। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आप ही का रिवीजन हो, ठीक है। और इसका समापन किसके द्वारा किया गया था, तो अमित शाह जी के द्वारा इसका समापन किया गया था। तो यहाँ पे इसका विषय पूछा गया है, तो विषय ध्यान रखिएगा, ये आपका ग्रीन गेम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे 39वां राष्ट्रीय खेल पूछा जाएगा, जिसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका मेघालय हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित बीटिंग ट्रीटी समारोह का उद्देश्य क्या है। देखिए, ये जो आपका जो बीटिंग ट्रीटी जो समारोह होता है ना, ये जो आपका 26 जनवरी होता है ना, उसके समापन के समारोह के अवसर पर 29 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, गणतंत्र दिवस समारोह के अंत को चिन्हित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह के बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित अभी हाल ही में किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये सम्मानित आपका किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, बजट जो 2025 आया था ना, उसमें बताया गया था कि सरकारी स्कूलों में कम से कम 50,000 यहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब को स्थापित किया जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे ना, उसको यहाँ पे स्किल किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपका जो पिछला टेस्ट हुआ था ना, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चन को कवर करवाए हैं, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा, वहाँ से आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 तक लगातार कितने बार बजट पेश किए। देखिए, निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है ना, वो लगातार बजट पेश किया गया है, ये आपका 8वीं बार हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इन्हीं के द्वारा जो है ना, वो सबसे पहली बार 2021-22 में यहाँ पे किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया था आपका 2021-22 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग बजट की करते हैं, तो बजट से ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली बार बजट आपका पेश किया गया था 1860 में जॉन्स विल्सन के द्वारा। ठीक है। वहीं पे आज़ादी के समय सबसे पहला बजट कब पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा 1947 में पेश किया गया था, आपका सन्मुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ये आपका पेश किया गया था 1956 में, और ये आपका किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। ठीक है। और इन्होंने साथ ही साथ रेल बजट को भी उन्होंने पेश किया था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की अभी हाल ही में घोषणा की गई। देखिए, अभी हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनके द्वारा कहा गया कि हम लोग WHO और UNHRC से जो है वो हम हटने की घोषणा कर रहे हैं। तो आप लोग दोनों नाम ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग WHO की करते हैं, तो इसकी स्थापना आपका 7 अप्रैल 1948 को होता है, इसीलिए हर साल जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा जेनेवा हो जाएगा। वहीं पर WTO का भी हेडक्वार्टर आपका जनेवा ही हो जाएगा। वहीं पे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात करते हैं, तो ये आपका 1945 में आता है, और इसकी सार्वभौमिक घोषणा यूएसए के द्वारा किया गया था आपका 1948 में। तो साथ ही साथ आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि भारत के जो मानवाधिकार आयोग है, उसकी स्थापना कब की गई, और वहीं पे बिहार राज्य के मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई है। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो दोनों का दोनों आप लोग आंसर कमेंट में बताइए, जिससे कि आपका वो रिविजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 के थीम राज्य कौन से 2 भारतीय हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि ये जो सूरजकुंड जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, उसका आयोजन हो कहाँ पे रहा है। तो इसका आयोजन आपका जो है ना, ये हरियाणा के फरीदाबाद में किया जा रहा है, जहाँ पे 2 थीम राज्य को यहाँ पे बताया गया। पहला तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, और दूसरा आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरो इंडिया शो 2025 में 10 से 14 जनवरी 2025 तक कहाँ पे आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपका बेंगलुरु में किया जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं। देखिए, महाकुंभ का मेला हो रहा था, ये तो सबको पता होगा, तो उसमें स्नान करने वाले भारत के पहले आपके राष्ट्रपति बन जाते हैं द्रौपदी मुर्मू। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CI के रूप में किसे भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा गया है, जो भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, ज्ञानेश कुमार। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं, एक तो आपका सुखविंदर सिंह हो जाएंगे, दूसरा आपका विवेक जोशी हो जाएंगे। तो ये दोनों का नाम भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि चुनाव आयोग का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, कौन से भाग में है, और चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट है ना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 22 फरवरी को होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के दूसरे और अंतिम चरण को क्यों यहाँ पे स्थगित कर दिया गया। देखिए अभी हाल ही में जो है ना वो फरवरी में होने वाला था यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन, लेकिन यहाँ पे दूसरा और इनका जो अंतिम चरण था उसको यहाँ पे स्थगित कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पे अपर्याप्त मात्रा में बर्फबारी हो गई थी। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कतर के अमीर कौन है जिन्होंने 17 से लेकर 18 फरवरी 2025 तक भारत की इन्होंने यात्रा की है। तो अभी हाल ही में कतर के अमीर आए थे जिनका नाम आपका हो जाएगा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इनका नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में ब्रह्मपुत्रा पे अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये आपका किया गया है जोगी घोपा में, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल 2027 तक अभी हाल ही में बढ़ाया गया है। तो ध्यान रखिएगा भारत के जो आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार है ना ये आपके हो जाएंगे अनंथा नागेश्वरन, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नमो पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पे देखिए ये आपका नमो पोर्टल के बारे में पूछा गया है, तो इसका संबंध आपका हो जाएगा पहला तो मतदाता पंजीकरण पोर्टल से हो जाएगा, दूसरा ध्यान रखिएगा जनगणना से हो जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भाषा को नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में एक रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका भी हाल ही में फारसी को किया गया, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये काफ़ी वीवीआई आपका हो जाएगा, और ये काफ़ी वीवीआई है आपका, और ये काफ़ी वीवीआई करेंट है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी में सर्च जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में सर्च जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा किया गया है, ये आपका ओपन एआई के द्वारा किया गया, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के लिए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे चौथा बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की बैठक के बारे में पूछा गया है। पहला कथन है कि यह म्यांमार के नेपीडा में आयोजित किया गया है, तो ये कथन तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने के द्वारा किया गया है। तो देखिए दोनों का दोनों कथन है ना ये आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण आईएसए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के बारे में पूछा गया है। पहला कथन है कि वर्ष 2024 में यह अपनी स्थापना का 30वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय आपका किंगस्टन जमैका में हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों का दोनों यहाँ पे कौन सा यहाँ पे गलत, यहाँ पे देखिए गलत कथन पूछा गया, ठीक है। तो गलत कथन पूछा गया यहाँ पे आपका दोनों का दोनों हो जाएगा, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछा गया है। पहला कथन है कि यह एक केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना है जो भारत के केंद्र सरकार के द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित और कार्यान्वित की जाएगी। तो देखिए ये जो है ना ये आपका सेंटर सेक्टर स्कीम नहीं है, बल्कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों यहाँ पे भागीदारी है, ठीक है। तो पहला तो आपको गलत हो गया। दूसरा है कि इस योजना का उद्देश्य निजी संस्थानों में छात्रों और शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों की पत्रिकाओं और लेखों तक राष्ट्रव्यापी पहुंच प्रदान करना है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इस योजना का समन्वय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नीति आयोग के सहयोग से किया जा रहा है। देखिए ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे सही पूछा गया है ना, तो केवल आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सूखा एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे विश्व सूखा एटलस के बारे में पूछा गया है। पहला कथन है कि एटलस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका लॉन्च किया जाता है UNCCD के द्वारा, ठीक है। दूसरा है कि यह सूखे से निपटने के लिए पहली वैश्विक AI संचालित डेटा सूचना है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सही पूछा गया है, तो यहाँ पे ओनली आपका B हो जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 140 क्वेश्चन जो है ना ये मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से कवर करवा दी हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और इसके जितने भी PDF है ना आपको मेरे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है, तो जाके आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।